जंगल के किनारे एक शिकारी अपनी रस्सी को ठीक कर रहा था। रात भर उसने एक हिरन का पीछा किया था और आखिरकार सुबह होते होते उसने एक सुंदर मादा हिरन को पकड़ लिया था। हिरन के पैर बंधे हुए थे और वह डर से कांप रही थी। शिकारी ने कंधा झटका और बोला, आज यह हिरन अच्छा दाम लाएगा। हिरन की बड़ी बड़ी आंखों में डर और दर्द दोनों साफ दिख रहे थे। वह बार बार कोशिश करती कि रस्सी से आजाद हो जाए, लेकिन हर बार उसका पैर और ज्यादा छिल जाता। अचानक हिरन बोल उठी, ए इंसान, मुझे छोड़ दे। मेरे बच्चे भूखे हैं, उनका दूध सिर्फ मैं ही पिला सकती हूँ। शिकारी चौंक गया। अरे, क्या तुम बोलती भी हो? हाँ, अल्लाह ने मुझे आज के लिए आवाज दी है। मुझे सिर्फ अपने बच्चों को दूध पिलाने दे। मैं वादा करती हूँ कि वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने ठहाका लगाया। वापस? कोई जानवर कब लौटता है? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। हिरन ने अपनी आंखें बंद कीं और बोली, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो किसी ऐसे के पास चलो जिसके पास मेरा वादा टूटने का सवाल ही नहीं। शिकारी हंसा। और वो कौन है? हिरन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अल्लाह के रसूल के पास ले चलो। शिकारी पहले तो हैरान हुआ, फिर सोचा कि चलो देखते हैं इस नए तमाशे में क्या निकलता है। वह हिरन को रस्सी से खींचकर मदीना शहर की ओर ले चला। रास्ते में लोग यह देखकर दंग रह गए, एक हिरन, और वो भी इंसान की तरह शांति से चल रही है। जब वो मस्जिद नबवी पहुंचे, रसूल अपने साथियों के साथ बैठे थे। शिकारी ने हिरन को सामने लाकर कहा, या रसूल अल्लाह, यह हिरन दावा करती है कि यह लौट आएगी। कहती है कि इसके बच्चे भूखे हैं। आप फैसला करें कि क्या मैं इसे छोड़ूं या नहीं। रसूल ने हिरन की ओर देखा। हिरन ने कांपती आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैं दूध न पिलाऊं तो वो मर जाएंगे। मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। मैं लौट आने का वादा करती हूँ। रसूल की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने शिकारी से पूछा, क्या तुम इसे छोड़ दोगे? शिकारी बोला, या रसूल अल्लाह, अगर यह झूठ बोल रही हो, मैं इसे खो दूंगा। रसूल मुस्कुराए और फरमाया, अगर यह वापस न आई तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये शब्द सुनते ही शिकारी के होश उड़ गए। उसने बिना किसी बहस के हिरन को खोल दिया। हिरन ने रसूल की तरफ देखा और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित पालूं। रसूल ने दुआ दी और हिरन हवा की तरह दौड़ पड़ी। सारी मदीना यह नजारा देख रही थी। क्या कोई हिरन वादा निभाकर वापस आएगी? लोगों ने कहा, जानवर वादा नहीं निभाते। यह तो चली जाएगी, मगर इसे रसूल ने भेजा है, शायद लौट आए। 2 घंटे गुजर गए, फिर 3 घंटे। शिकारी बेचैन होने लगा, लेकिन अचानक दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। एक आवाज आई, हिरन, हिरन वापस आ रही है। सभी लोग बाहर निकले। वही हिरन वापस दौड़ती हुई आ रही थी, थकी हुई, सांस फूलती हुई, लेकिन बिल्कुल वादे के मुताबिक। वह सीधा रसूल के पास पहुंची और बोली, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बच्चों को दूध पिला दिया है, अब मैं हाजिर हूं, जैसा वादा किया था। रसूल की आंखों में नूर चमकने लगा। उन्होंने शिकारी से पूछा, अब तुम्हारा क्या कहना है? शिकारी बिल्कुल बदल चुका था। उसने झुककर कहा, या रसूल अल्लाह, जिस जानवर ने आपके कहने पर वादा निभाया, मैं उसे कैसे बांध सकता हूँ? मैं इसे अल्लाह के लिए आजाद करता हूँ। हिरन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रसूल की तरफ गहरी मोहब्बत से देखा, मानो कहना चाहती हो, या रसूल अल्लाह, आपने सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी रहमत बरसाई है। हिरन खुशी से छलांग लगाकर दौड़ गई। लोगों ने देखा, वो आजाद थी, मगर पीछे मुड़कर एक आखिरी बार मस्जिद नबवी की तरफ देख रही थी, जैसे दुआ कर रही हो। रसूल ने अपने साथियों से कहा, जो अल्लाह का वफादार होता है वो अपनी बात नहीं तोड़ता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। उस दिन मदीना में हर तरफ बस एक ही किस्सा था, एक हिरन जिसने रसूल के सामने वादा निभाया। और यह कहानी आज तक इंसाफ, रहमत और वफा की मिसाल बनी हुई।